हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग टेस्ट पेपर लगाने का प्रयास करते हैं। जो प्रीवियस ईयर साइंस सीरीज चल रही थी उसमें क्वेश्चंस हमने देखा था और आज हम लोग टेस्ट पेपर लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए टेस्ट पेपर में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा आपको कितनी होती है? तो मानव शरीर का जितना आपको 80% आपको जल की मात्रा होती है। समझिए कि अगर 1 kg है तो उसमें अगर 800 ग्राम ऑलरेडी जल होगा। इसका अर्थ क्या हो, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 80% होती है। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का समान तापक्रम आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए फ़ारेनहाइट में है, यदि आपको सेल्सियस रहता तो डिग्री सेल्सियस में आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप लोगों को समझना होगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। तो मनुष्य में समान तापक्रम लगभग कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर में आहार मतलब भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। तो देखिए सबसे मुख्यतः जो होती है, सबसे लास्ट क्रिया आपके पास कहाँ होती है? तो ये छोटी आंत में होती है। तो मनुष्य का जो आहार होता है, भोजन लेता है, वो लास्ट प्रक्रिया सबसे मुख्यतः कहाँ पचती है? तो छोटी आंत में पचती है। उसके बाद है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो देखिए लोहा जो है ना, वो आपको साग सब्जी से प्राप्त किया जाता है। साग सब्जी मतलब इसमें देखिए जो पालक हैं ये साग हैं, साग का ही आपको टाइप्स है। तो यह साग से ही अधिक आपको लोहा का प्राप्ति होती है, जिसके कारण एनीमिया नामक रोग जो होती है वो लोहा की कमी के कारण होती है। तो उसमें यह आपको बहुत बेनिफिशियल काम करेगा, इसलिए पालक से ही मनुष्य को लोहा प्राप्त होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपको कार्बन है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो देखिए किस पोषक तत्व मतलब कि आपको जितने भी सब पोषक तत्व ही हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और विटामिन है। तो आपको किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो देखिए लास्ट तक आपको जाता है छोटी आंत तक, और चालू कहाँ से हो जाता है, शुरू कहाँ से होता है प्रारंभ? तो मुंह से ही आपको भोजन की पचना स्टार्टिंग हो जाता है। जैसे हम लोग जो भी कुछ खाते हैं तो सबसे पहले मुंह से ही आपको भोजन के टुकड़े टुकड़े होना स्टार्टिंग होता है। तो प्रारंभ अगर मुंह से होगा और मुख्यतः कहाँ होगा? आपको छोटी आंत में होती है। उसके बाद हम लोग समझना है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर में आपको कल बताया गया था सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है, जिसको फीमर कहा जाता है। और सबसे छोटी हड्डी तो कान की होती है, जिसको स्टेपिज कहा जाता है। तो सबसे छोटी पूछता तो स्टेपिज हो जाता, और सबसे बड़ी पूछा है तो आपको फीमर हो जाएगा। फीमर मतलब जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो देखिए सबसे इंटरनल जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह यकृत होता है। यकृत, लीवर इसको बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा आपको कौन सा होता है? तो यकृत होता है। उसके बाद आपको समझना है कि मनुष्य मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मनुष्य के जो मस्तिष्क है वह कितने ग्राम का होता है? इसका वजन क्या होता है? तो वजन आपको 1350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? तो 1350 ग्राम होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा कहलाता है? तो सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है, जिसको सेरिब्रम कहा जाता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। उसके बाद है शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपकी तंत्रिका तंत्र कहलाती है। कौन सी कहलाती है? तो तंत्रिका तंत्र, इसको समझना है। उसके बाद शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि आपके पास प्यूटरी है। प्यूटरी इसको बोलते हैं। तो सबसे छोटी ग्रंथि आपसे अगर पूछा जाए मनुष्य की सबसे बड़ी छोटी ग्रंथि तो प्यूटरी है।
शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास मिलती है। तो मास्टर ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। तो सबसे बड़ी मनुष्य की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है इसको प्यूटरी कहा जाता है, और इसी प्यूटरी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको सबसे शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो प्यूटरी को कहा जाता है। उसके बाद है कि यदि आप सब शरीर में आप मानव शरीर में उपरिस्थ को कहा जाता को कहाँ पाएंगे। उपरिस्थ जो होते हैं, उपरिस्थ का अर्थ होता है, जैसे सबसे पहले हम लोगों को मानव शरीर में उपरिस्थ को कहाँ पाए जाएंगे, तो एक यह अस्थि का ही प्रकार है जो हमेशा कहाँ पाई जाती है, आपको पास जांघ में पाई जाती है। हम 1 मिनट में कितनी बार से सांस लेते हैं, एक औसतन आपके पास 16 से 18 बार हम लोग 1 मिनट में सांस लेते हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी आपको टांग में पाई जाती है। टांग में एक प्रकार की हड्डी है जिसको टिबिया कहा जाता है। तो क्वेश्चंस रहेंगे कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, तो इसको बोलते हैं यकृत, लीवर इसको बोलते हैं। तो पीत कहाँ से उत्पन्न होती है, तो यकृत से उत्पन्न होती है। अपथाल्मिक संबंधी है कौन सा है बाबू, जो अपथाल्मिक है वह किससे संबंधित है, यह आपके रोग का नाम है और यह आपको आँख से संबंधित है। तो आँख से अपथाल्मिक संबंधित है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्कालिक ऊर्जा के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, सबसे मतलब तत्कालिक ऊर्जा के लिए हम लोग इसका यूज कार्बोहाइड्रेट को करते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। जब भी 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है, और 7 पे ऑलरेडी उदासीन होता है, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होता है। तो इसलिए मानव रक्त क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है, देखिए प्रति मिनट कह रहा है ना, 1 मिनट में कितनी बार मनुष्य की समान स्पंदन हृदय गति होती है, तो 72 बार। ये तो आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, जो सर्वदाता का अर्थ होता है यूनिवर्सल डोनर। कौन ऐसा मतलब मनुष्य है, किस ग्रुप का मनुष्य है जो किसी को भी आपको मतलब ब्लड दे सकता है, तो वह है ओ ग्रुप वाले, इसको क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। तो इसको याद करने की एक बहुत अच्छी रूल है जिसको याद रखेंगे, गॉड, इसमें ओ आया है ना, तो गॉड हर किसी को देता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ओ है ना, ये आपको ओ हमेशा हर किसी को देगा। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह होता है जो एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो उसका ग्रुप क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। यदि ए बी ग्रुप वाले जो भी पर्सन हैं वह आपको सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, वह किसी से भी ब्लड ले सकता है। और किसी को देने वाला को कौन सा ग्रुप बोलेंगे, तो ग्रुप अगर वो वाला है तो वो आपको सर्वदाता कहलाएगा। एक और क्वेश्चन है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। देखिए, तो ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वह केवल ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ओ वाला होता तो किसी को भी दे देता। उसके बाद है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो देखिए वो जो होता है वह यूनिवर्सल डोनर होता है ना, तो किसी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। इसलिए सभी रक्त समूह को भी क्या कर सकता है, वो वाला ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है। उसके बाद है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होती है। तो मानव शरीर में रक्त जो चाप होती है वह किस क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं बाबू, एड्रिनल ग्लैंड इसको बोलते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो इंसुलिन आपको डायबिटीज के कारण होने वाला रोग है, इसलिए डायबिटीज इसमें। इंसुलिन की कमी से कौन सा होने वाला रोग है, तो डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज जो रोग होती है वह इंसुलिन की कमी के कारण होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम
यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 46 होती है। और इसको आप 23 जोड़ा भी कह सकते हैं, 23 जोड़ा कहें या 46 कहें, दोनों बातें सेम हैं। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 होती है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान अभी आपने 7.4 पढ़ा था, और मानव मूत्र की पीएच जो मान होती है वह 6 होती है। तो 6 होगा तो ऑलरेडी यह अम्लीय होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आपने पढ़ा था मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहा जाता है, जो जांघ में पाई जाती है। और सबसे जो छोटी हड्डी होती है उसको स्टेपिज कहा जाता है, जो आपको कान में पाई जाती है। उसके बाद है मानव शरीर का समान तापक्रम होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपने पढ़ा था 98.6 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, जो फ़ारेनहाइट होता तब यह आंसर करेक्ट होता, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में जब भी कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। इसलिए यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है, तो मानव शरीर में समान तापक्रम कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद है कि इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन जो स्रावित होती है किसके द्वारा होती है, तो इंसुलिन पैक्रियाज, इसको अग्नाशय में ऑलरेडी इसको क्या होती है, तो स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ से आपको उत्पन्न होता है, तो अग्नाशय द्वारा होता है, जिसको पैक्रियास भी कहा जाता है। लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्तकण का निर्माण बाबू अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा में होती है। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य के रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, तो एक मनुष्य में औसत मात्रा रक्त की होती है 5 से 6 लीटर। आपने क्वेश्चंस को फिर पढ़ा था पीछे डिस्क्रिप्शंस में कि मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर ही आपको रक्त पाई जाती है। मानव रक्त का आकार होता है गोलाकार होता है, या उत्तलाकार होता है, या अनियमितकार होती है। तो मानव रक्त का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है। मानव का समान रक्तचाप कितना होता है, तो रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जब 120 बटा कितना होता है, 80। तो मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग आता है, तो रक्त को जमाने में आपको इसको फाइब्रिनोजेन इसको एक आपके पास प्रोटीन है जो आपको रक्त को जमाने में काम आती है। तो रक्त को जमाने में कौन सा आपको प्रोटीन काम आता है, जिसको बोलेंगे बाबू हम लोग फाइब्रिनोजेन। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो शरीर में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में उसका क्या कार्य है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन कराता है, मतलब ऑक्सीजन को टोटल पार्ट में उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। तो जो हमारे ब्लड में होती है हीमोग्लोबिन ना, उसका कार्य ऑक्सीजन को परिवहन करना होता है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन की उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन ऑलरेडी रेड होता है, और आपको उसमें याद रखेंगे कि इसमें क्या होती है, तो आयरन होती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा उपस्थित होता है, तो आयरन होता है। तो इस प्रकार हमने साइंस सीरीज की आगे एपिसोड में 40 तक क्वेश्चंस को ये टेस्ट पेपर के रूप में आपको दिखाएं। ये 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप NTPC ले लें या BPSC PT ले लें, इसमें जितने भी आपके पास कॉम्पिटिशन लेवल की एग्ज़ाम में हैं जिसमें साइंस की, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए आप लोग RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया के साथ। और आप लोगों को सहयोग से हम लोग हर एक टाइप्स की वीडियो जो कंपटीशन से लेकर 9th 10th 11th 12th ये सभी टाइप्स की हर एक NCERT बुक की फॉलोवर की जाएगी। और NCERT की भी आपको डिस्क्रिप्शंस हम दे रहे हैं। टोटल 8 सब्जेक्ट की भी आपको मिलेगी, आर्ट्स साइंस मैथ्स सभी किसी का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म आप लोगों की सहायता से हम बिल्डअप करना चाहते हैं। बस आप लोगों को ऑपरेशंस बनी रहें और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी कर रहे हैं। फिर आपको न्यू वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक बने रहिए आप लोग RK मैथमेटिक्स क्लासेस रिंकू सर के साथ।